जैसे कोई कहे कि किसी और देवी की उपासना का आप निषेध क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा प्रेम का मार्ग है। दूसरी बात, जितनी भी दैवी शक्तियां हमारी श्री जी के अंश से प्रकट हैं। एक होली के रशिया में पद आता है, दर्शन दे निकसी अटा में से, दर्शन दे निकसी अटा में से। उमा रमा ब्रह्मानी भवानी प्रगति एक छटा में से। श्री जी से सब निज जन सखियां प्रार्थना कर रही कि महल से बाहर श्री चरण पधराइए, हम सब आपके साथ होली खेलने के लिए उत्सुक हैं। दर्शन दे निकट अटा में से। उमा रमा ब्रह्माणी भवानी निकसी एक छटा में से। अगर कोई लक्ष्मी जी की तुलना हमारी सी लाडली जी से कर रहा है तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि लक्ष्मी जी तो राधा दासी की भी तुलना नहीं कर सकती। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम। जो ब्रजमंडल में धाम में जो 9 युवती 9 किशोरियां श्री जी की सेवा में हैं, वो ऐसी सुंदर हैं, वैसी महिमा वाली हैं कि एक लक्ष्मी नहीं, करोड़ लक्ष्मी को भी आश्चर्यचकित कर दे। निकसी एक छटा में से। श्री जी की दासियां सहचरियां ऐसी महिमा वाली हैं कि लक्ष्मी अवतार रुक्मिणी जी जिस दासी को देखती उसी की चरण पकड़ लेती कि शायद यही श्री जी है, क्योंकि वो सब श्री जी के प्रेम में मत वाली और श्री जी के वैभव से संपूर्ण, तो सब श्री जी की प्रतिबिंब स्वरूपा महालक्ष्मी का अवतार श्री रुक्मिणी जी हैं। प्रियाजू की प्रत्येक दासी को देख करके चरणों में वो कहती नहीं स्वामिनी जी अंदर है। ये ब्रज लीला, बाहर की लीला जब द्वारिकाधीश दर्शन करने आते हैं वो अलग का क्षेत्र, पर हम वो शब्द ले रहे हैं। करोड़ करोड़ लक्ष्मी जिनकी दासी की सौंदर्यता और वैभव को देख करके आश्चर्यचकित हो जाए। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडलेति। जो यहां आराधना कर रहे हैं लाडली जी की, उनकी ऐसी महिमा है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मी राधा दासी की महिमा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। अर्थात एक दासी करोड़ों लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित करके उनको बेसुध करने की सामर्थ्य रखती, दोनों बातों में, वैभव में भी और सौंदर्य में भी। त्रिभुवन में सबसे सुंदर लक्ष्मी जी हैं। कोई भी ऐसा नहीं था जो इनके दर्शन से लुभा न गया हो। जब समुद्र से प्रकट हुई तो सब लुभायमान, लेकिन लक्ष्मी जी ने वरण किया नारायण का, और नारायण के चरण चापती रहती मां लक्ष्मी जी, और नारायण एक बार भी लक्ष्मी जी की तरफ नहीं देखते। अर्ध निमीलित नेत्र शेष शैया पर विराजमान है। अर्ध निमीलित नेत्र। अगर हमारी प्यारी जो लक्ष्मी जी है, तो जिनके अंश से नारायण प्रकट हुए, वो अपनी दशा का वर्णन करते हैं। हित सजनी जू से एकांत में कह रहे हैं, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात लंपट लव निमेष अंतरते आलप कलप सत्सात। देखो, सब अवतारों के अवतारी प्रभु श्री कृष्ण, ये शास्त्रों में खूब जय घोष किया गया, इसमें किसी के सलाह की जरूरत नहीं। साक्षात पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा और सब अवतारों के अवतारी। हरिराम व्यास जी ने भी वर्णन किया है,
अवतारों के अवतारी, महतारों के महतारी, मतलब ये है सबको प्रकट करने वाले राधा वल्लभ मेरो प्यारो। प्रियाजू के रूप दर्शन में ऐसे अलग पलक झपक गई तो सरकार कहते हैं हित सजनी जू से 700 कल्प के वियोग का जो दुख भोगना होता है, 700 कल्प किसी प्रेमी के प्राण प्रीतम 700 कल्प दूर रहे, पूरा मिला के जो दुख होगा, जो महाप्रेमी की बात कह रहे हैं, क्योंकि प्रेम का वास्तविक स्वरूप तो लालजू ही जानते हैं, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। तो ऐसे पलक झपने में 700 कल्प के दुख का वियोग लालजू को होता है। जब जब रुकत पलक संपुट लट, तो अति आतुर अकुलात लंपट लव निमेश अंतर, निमेश कहते पलक झपकने, निमेश अंतर ते अलप कलप सत्सात। कैसे मिला सकते हो? वहां अंश में प्रकट हुए भगवान नारायण अर्ध निमीलित नेत्र हैं और लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी चरण चाप रहे हैं, और यहां निमिष पलक झपक जाने पर सरकार को 700 कल्पों के वियोग दुख का दुख होता है। हमारी लाडली जू क्या है, वहां महालक्ष्मी चरण चाप रहे और यहां सरकार चापत चरण मोहन लाल। यहां सरकार, और ऐसे नहीं, अनुनय विनय करके सखी के चरण। तो ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हमारी श्री जी की सखियों का ऐसा ऐश्वर्य कि करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा रूप है। तो फिर हमारी स्वामिनी का ऐश्वर्य, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके अधीन है, उनके ऐश्वर्य का क्या वर्णन करें। जितनी भी शक्तियां हैं सब प्रभु के आदेश से अपने अपने कार्य में निरत हैं। जैसे कृष्ण अवतार में प्रभु आद्या शक्ति को आदेश करते हैं, जाओ शंकरषण को गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में भी विराजमान करो, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, मैं देवकी के गर्भ में स्वयं पधार रहा हूं और तुम यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में प्रकट हो। तुम्हारा चामुंडा, चंडिका, भद्रकाली आदि नामों से भगवान ने नाम बताए, पुकारी जाओगे। जो तुम्हारी आराधना करेंगे उनकी तुम समस्त कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ होगी। ये कौन दे, नाम दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, कौन? प्रभु। तो हमारे करुणा निधान प्रभु का ऐश्वर्य सबसे बड़ा है, किसी का इतना कोई इनकी समानता नहीं कर सकता, तो इनके जैसा कोई तो है ही नहीं। जगह जगह पर शास्त्रों में पाया है ऐसा। प्रभु जिनके अधीन है उनके ऐश्वर्य का तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसे प्रभु लालजू जिनके रूप, माधुर्य, लावण्य, प्रेम के अधीन है, उन प्रियाजू का क्या ऐश्वर्य होगा जो लालजू के लिए ही नेति नेति वेद कह रहे हैं। तो ये तो अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम। तो हमारी लाडली जू का शरणागत होकर के यदि ऐश्वर्य के लिए किसी और देवी देवता को विराजमान कर आज दीपावली आराधना करे तो बहुत बड़ा कलंक है। वृंदावन की भूमि से सबके लिए नहीं कह रहा हूं, सबको करना चाहिए, पर हम अनन्य रसिक वृंदावन नित्य विहार रस के उपासक जो इसमें जुड़े हैं, जो हैं, उनके लिए निवेदन कर रहे हैं कि अब हमारा जीवन दोषों से युक्त है, मानते हैं, पर अनन्यता का दोष अब हम स्वीकार नहीं कर सकते। स्वामी हमारे युगल सरकार है, बस अब बने तो इन्हीं से बने, बिगड़ जाए तो भरपूर बिगड़ जाए। तो ऐश्वर्य के लिए तो हमें अब किसी के आगे प्रार्थना, निवेदन, अर्चना, वंदना करनी ही नहीं। और दूसरा भाव आता है विघ्न, जो गणनायक हैं वो हमारे विघ्नों का निवारण करते हैं। विघ्नों का निवारण तो
राधा वल्लभ लाल जी के चरणों का शरणागत जो हो गया है, उसी के तुम चरणों की तरफ देख लो तो कोई विघ्न तुम्हें छुएगा नहीं।